हेलो गाइस, तो फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ एक न्यू भूतिया कहानी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही पिछड़ा गांव हुआ करता था। वहाँ लड़कियों की आबादी साल दर साल कम होती जा रही थी। गांव के ज़्यादातर लोग लड़का पैदा होने को गर्व मानते थे, और वहीं दूसरी तरफ यदि किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए तो उसे हीन भाव से देखा करते थे। उसी गांव में 4 भाइयों का एक परिवार भी रहा करता था। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 3 भाई जो सबसे बड़े थे उनकी औलाद में केवल लड़कियां ही थीं। पूरा खानदान लड़के के आस में बैठा था। तभी उन्हें एक दिन खबर मिलती है कि उनकी सबसे छोटी बहू सीमा गर्भवती है, जिससे पूरे परिवार में खुशियों की उमंग दौड़ जाती है। सभी लड़का पैदा होने के इंतजार में छोटी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। सीमा का पति अनिल, जो कि कपड़े की दुकान चलाता है, वो भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करता रहता है। परिवार के सभी लोग जानना चाहते थे कि सीमा के गर्भ में लड़का है या लड़की। वह यह तय करते हैं कि सीमा को गर्भ के लिंग के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन सीमा बच्चे की जांच कराने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। दरअसल सीमा पहली बार मां बन रही थी, और उसके लिए लड़का या लड़की दोनों ही अनमोल थे। उसे लग रहा था कि यदि उसके गर्भ में लड़की हुई तो परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे, और वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन अनिल सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए मना लेता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के को जन्म दो या लड़की को, बस मुझे पिता बनना है। सीमा अनिल के बात में आ जाती है। दोनों अस्पताल के लिए जाते हैं। सीमा अनिल के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में अनिल का एक दोस्त कंपाउंडर था, और इस वजह से लिंग का परीक्षण का काम जल्दी ही हो जाता है। परीक्षण की रिपोर्ट में सीमा के गर्भ में लड़की होने की पुष्टि हो जाती है। परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा लड़की को जन्म देने वाली है, परिवार में मातम छा जाता है। पूरा परिवार मिलकर अनिल को समझाता है कि यह लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं, और अब एक और लड़की से परेशानियां बढ़ जाएंगी। अनिल अपने भाइयों की बात में आ जाता है और सीमा को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सीमा अनिल को गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम पागल हो? मैं किसी भी कीमत में अपनी बच्ची को नहीं मारने वाली। सीमा और अनिल के बीच इस बात को लेकर कई दिनों तक झगड़ा चलता है। एक दिन सीमा अचानक अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। अनिल उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे होश नहीं आता तो वह उसे अस्पताल ले जाता है, और इलाज के बहाने अपने दोस्त से मिलकर सीमा का गर्भपात करवा देता है। और जैसे ही सीमा होश में आती है तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सीमा को पता चल जाता है कि उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। सीमा टूट जाती है। उसके परिवार वालों ने उसे उसकी मासूम बच्ची छीन ली थी। सीमा बहुत दुखी थी, और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वह अस्पताल के कमरे में चादर से फांसी लगा लेती है, और कुछ ही पलों के अंदर सीमा की धड़कनें बंद हो जाती है। सीमा के परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली, सभी भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। अनिल सीमा के चले जाने से बेहद दुखी होता है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सीमा बच्ची के गर्भपात से इतनी दुखी हो जाएगी कि अपनी जान ही दे देगी। जो होना था वो हो चुका था, लेकिन अब बारी भरपाई करने की थी। सीमा के अंतिम संस्कार के 13 दिन अस्पताल में सीमा की भूतिया रूह की दस्तक हो जाती है। डिलीवरी वार्ड में भर्ती सभी बच्चे अचानक अपने अपने बिस्तर से नीचे गिरने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि एक साथ सभी बच्चे नीचे कैसे गिर गए। हालांकि बच्चों को ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन यह डर मरीजों के अंदर भूतिया डर बैठने के लिए काफ़ी था। उसके बाद अस्पताल में भूत होने की अफवाह तेज़ी से फैलने लगती है, और लोग इसे भूतिया अस्पताल कहने लगते हैं। अस्पताल में एक और औरत के बच्चे जन्म के समय आपातकालीन हालात में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचती है। औरत की हालत गंभीर थी, इसीलिए उसे अस्पताल के कंपाउंडर तुरंत
स्ट्रेचर में उठा कर ले जाने लगते हैं, लेकिन वह अपने हाथ से छूटकर हवा में लटक जाती है। उसे ऊपर लटका देखकर वहाँ सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। वो इसी वजह से इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही समय में वह ऊपर से नीचे गिरती है। गिरने की वजह से उसके सर में चोट लग जाता है और वह वहीं पे मर जाती है। सीमा के गुस्से की वजह से आज एक और माँ की जान चली गई। धीरे धीरे मौत की अफवाह फैलने लगती है और मौत की आंकड़ा बढ़ने लगती है और ये खबर पूरे शहर में फैल जाता है और इस अस्पताल को बंद करने की बात होने लगती है। लेकिन इस बड़ा शहर में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। इस अस्पताल को शहर की जीवन रेखा कहा जाता था, लेकिन भूतिया अस्पताल अब केवल अफवाहों तक ही सीमित नहीं था। इस बात को वास्तविक आधार मिल चुका था और अब लोगों को पूरा यकीन था कि अस्पताल में कोई न कोई भूत जरूर है, क्योंकि कई हादसे निरंतर हो। अस्पताल के ऊंचे अधिकारी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल में झाड़ फूक करने के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित ओझा को बुलाते हैं। ओझा अस्पताल के कमरे में मंत्रों को सिद्ध करते हुए वहां नींबू रखकर सीमा के रूह का पता लगा लेता है। देखते ही देखते नींबू का कलर सुर्ख लाल हो जाता है। वह कमरे में मौजूद अस्पताल के कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ओझा अस्पताल के कर्मचारियों से कहता है कि इस अस्पताल में एक दुखियारी माँ की आत्मा है जिसके बच्चे का गर्भपात किया गया था, इसीलिए वह इस अस्पताल में किसी को भी मां नहीं बनने देना चाहती है। अस्पताल के प्रबंधन को सीमा के गर्भपात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह गर्भपात अनिल और उसके कंपाउंडर दोस्त ने गुप्त तरीके से किया था। सच्चाई का पता लगाने के लिए ओझा अपने मंत्र शक्ति से सीमा के रूह को सबके सामने बुला लेता है। सीमा का भूतिया साया आते ही सभी चीज़ें इधर उधर बिखरने लगती है। टेबल कुर्सियाँ पलट जाती और अचानक वह कंपाउंडर जिसने सीमा का गर्भपात किया था अजीब हरकतें करने लगता है। उसके स्वर बदल जाते। ओझा समझ जाता है कि कंपाउंडर के अंदर सीमा की आत्मा घुस चुकी है। वह सीमा के रूह से पूछता है, बताओ किसने तुम्हारा गर्भपात किया था? हम उसे कानूनी सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन मासूम बच्चों की हत्या मत करो। तभी वह कंपाउंडर जिसके अंदर सीमा की रूह समाई हुई थी जोर जोर से अपना ही नाम लेकर चिल्लाता है, अजय और अनिल दोनों ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी छीनी है, लेकिन उसके लिए मेरे ससुराल का पूरा परिवार भी जिम्मेदार है। जब तक इन सब को इनकी गुनाहों की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मैं इस अस्पताल में किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अस्पताल प्रबंधन अपने उस कंपाउंडर का सारा बयान रिकॉर्ड कर रहा था और इसी रिकॉर्डिंग के दौरान वह कंपाउंडर एक कैंची लेकर अपने गले में घुसेड़ लेता है और तुरंत ज़मीन पर गिरकर तड़पते तड़पते मर जाता है। ओझा भूतिया आत्मा का इतना विकराल रूप देखकर कुछ पल के लिए सहम जाता है। तभी अस्पताल के कर्मचारी कंपाउंडर को तुरंत उठाकर आपातकालीन कक्ष लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वह अपनी मौत से लड़ने में असफल हो जाता है। सीमा ने कंपाउंडर से तो अपना बदला ले लिया, अब बारी थी अनिल और उसके परिवार की। कंपाउंडर की हत्या से मामला पुलिस के संज्ञान में आ जाता है और एक के बाद एक कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस अनिल और उसके परिवार के सभी सदस्यों को सीमा के गर्भपात के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, जिसके कारण सीमा के आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाती है और अस्पताल से सीमा की दहशत का साया धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।